अगर आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा पा रहे तो वजह मार्केट नहीं है, आप हैं। ये किताब इंडिकेटर, टिप्स या सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं सिखाएगी। ये किताब आपको वो सोच देगी जो प्रोफेशनल ट्रेडर के पास होती है। ट्रेडिंग भावनाओं का खेल नहीं है, ट्रेडिंग अनुशासन का खेल है। जो कंट्रोल में है वही जीतता है, और आज से आप कंट्रोल में आ रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी समस्या मार्केट है, तो यहीं आप हार रहे हैं। सच ये है, ज्यादातर लोग ट्रेड हारते नहीं, खुद को हरा देते हैं। डर से, लालच से, अधीरता से। मार्केट न्यूट्रल है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आप क्या चाहते हैं। मार्केट न्यूट्रल है, मेरी सोच जिम्मेदार है। यही पहली सच्चाई है, और यही पहली चोट है आपके अहंकार पर। आप एक चार्ट देखते हैं, सेटअप साफ है, एंट्री प्लान्ड है, स्टॉप लॉस तय है, टारगेट तय है। फिर क्या होता है? आप जल्दी घुस जाते हैं या जल्दी निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग शांत नहीं है, क्योंकि दिमाग कंट्रोल में नहीं है। याद रखिए, ट्रेडिंग इंडिकेटर का खेल नहीं है, ट्रेडिंग मानसिक अनुशासन का खेल है। आपके पास चॉइस है, हर पल चॉइस है। डर में फैसला करना या नियम में, लालच में साइज बढ़ाना या प्लान में रहना, अधीर होकर क्लिक करना या इंतजार करना। यू हैव अ चॉइस। लेकिन ज्यादातर लोग उस चॉइस को पहचानते ही नहीं, वे बस रिएक्ट करते हैं। और यही अंतर है ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। एक उदाहरण सुनिए। मार्केट ओपन हुआ, आपने देखा ब्रेकआउट बन रहा है, वॉल्यूम सही है, कंफर्मेशन अभी बाकी है। आपका नियम कहता है कंफर्मेशन के बाद एंट्री, लेकिन आपका दिमाग कहता है अगर अभी नहीं गया तो मौका निकल जाएगा। यहीं खेल खत्म। आप नियम नहीं तोड़ते, आप खुद को तोड़ते हैं। और फिर जब मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करता है, डर आता है, आप जल्दी निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वही ट्रेड आपके बिना सीधे टारगेट पर चला जाता है, और फिर गुस्सा खुद पर, मार्केट पर। लेकिन सच क्या है? मार्केट ने कुछ नहीं किया, मार्केट न्यूट्रल है, मेरी सोच जिम्मेदार है। यही लाइन आपको बार बार खुद से बोलनी है, सुबह, ट्रेड से पहले, ट्रेड के बाद। क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानते कि समस्या आपके अंदर है, तब तक समाधान बाहर ढूंढते रहेंगे, और बाहर कुछ नहीं है। अब बात करते हैं लालच की। लालच बहुत चालाक है, वो जीत के बाद आता है। आपने एक अच्छा ट्रेड लिया, प्रॉफिट मिला, दिमाग कहता है आज दिन अच्छा है, एक और। आप साइज बढ़ा देते हैं, नियम वही, लेकिन जोखिम ज्यादा। और फिर एक गलत ट्रेड पूरा दिन साफ कर देता है। ये दुर्भाग्य नहीं है, ये अनुशासन की कमी है। इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। यही की है। लालच आपको ये यकीन दिलाता है कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन सच ये है, लालच तब आता है जब कंट्रोल जा चुका होता है। अब अधीरता की बात। अधीर ट्रेडर मार्केट से नहीं लड़ता, वो समय से लड़ता है। उसे हर दिन ट्रेड चाहिए, हर घंटे एक मौका चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है, हर दिन पैसा बनाने का दिन नहीं होता। अधीरता आपको गलत सेटअप में भी सही दिखाती है। आप कैंडल्स को वो बनने पर मजबूर करते हैं जो वे हैं ही नहीं, और फिर कहते हैं मार्केट फेक था। नहीं, मार्केट फेक नहीं था, आप अधीर थे। यू हैव अ चॉइस, इंतजार करने की या पछताने की। अब सबसे जरूरी बात, आपको मार्केट को जीतना नहीं है, आपको खुद को कंट्रोल करना है। जो ट्रेडर खुद को कंट्रोल करता है, वो मार्केट से पैसा निकालता है। जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख ले, अकाउंट उड़ाता है। यही कारण है 90% लोग हारते हैं। उन्हें स्ट्रैटेजी की कमी नहीं होती, उन्हें मानसिक स्थिरता की कमी होती है। अब व्यावहारिक निर्देश सुनिए ध्यान से। 1. ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं शांत हूं? अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड मत लीजिए। 2. हर एंट्री से पहले ये लाइन बोलिए, मार्केट न्यूट्रल है, मेरी सोच जिम्मेदार है। ये आपको रिएक्ट करने से रोकेगी। 3. जल्दी निकलने की आदत तोड़िए। स्टॉप लॉस लगा है तो उसे हिट होने दीजिए, नियम आपका कवच है। 4. प्रॉफिट के बाद रुकना सीखिए। जीत के नशे में लिया गया ट्रेड अक्सर सजा बन जाता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आपका अनट्रेन्ड दिमाग है। और अच्छी खबर यह है, दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है। आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए, न किसी टिप्स की, न किसी गुरु की। यू डोंट नीड देयर परमिशन, आपको सिर्फ अनुशासन चाहिए। यही इस किताब की नींव है। आज आपने ये समझा, ट्रेडिंग बाहर नहीं हारती, ट्रेडिंग अंदर हारती है। आपने डर को पहचाना, लालच को पहचाना, अधीरता को पहचाना, और पहचान ही पहला कदम है।
अब अगला कदम है नियम बनाना और नियम तोड़ना बंद करना। आपने दिमाग की लड़ाई समझ ली, अब बात करेंगे नियमों की, क्योंकि बिना नियम के ट्रेडिंग जुए से भी खराब है। अगर आप बिना नियम के ट्रेड कर रहे हैं तो सच सुनिए, आप ट्रेडर नहीं हैं, आप जुआ खेल रहे हैं। और जुए में कभी कभी जीत मिल सकती है, लेकिन लंबे समय में सिर्फ नुकसान होता है। यही कारण है कि ये चैप्टर सबसे जरूरी है, क्योंकि यहां से ट्रेडर और प्रोफेशनल के बीच असली फर्क शुरू होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले नियम बनाता है, फिर पैसा लगाता है, और आम ट्रेडर क्या करता है? पहले पैसा लगाता है, फिर डर में नियम बदलता है और अंत में मार्केट को दोष देता है। यही अकाउंट टूटता है। ध्यान से सुनिए, नियम आपको पैसा नहीं कमाते, नियम आपको पैसा बचाते हैं, और जो पैसा बचा सकता है वही पैसा बना सकता है। अब एक रियल केस समझिए। एक ट्रेडर है, उसने पिछले 10 ट्रेड्स में 8 ट्रेड सही किए, अच्छा प्रॉफिट बनाया। फिर एक दिन एक ही ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाया, सोचा मार्केट वापस आ जाएगा, नहीं आया, लॉस बढ़ता गया। वो रुका नहीं, उसे मानना नहीं था कि वो गलत है। परिणाम, एक बिना स्टॉप लॉस वाला ट्रेड पिछले 10 सही ट्रेड्स का मुनाफा खा गया। यही सच है और यही हकीकत है। अब खुद से पूछिए, क्या यह मार्केट की गलती थी? नहीं, मार्केट न्यूट्रल है, नियम टूटे हैं, और नियम टूटते ही डिसिप्लिन खत्म। याद रखिए, इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर आपके पास नियम नहीं है तो आप लंबे समय तक टिक नहीं सकते। अब नियम क्या होते हैं? नियम का मतलब ये नहीं है कोई भारी भरकम चीज। नियम का मतलब है पहले से तय फैसला। एंट्री कहां, स्टॉप लॉस कितना, टारगेट क्या, रिस्क कितना। ये सवाल ट्रेड से पहले तय होते हैं, ट्रेड के बाद नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ट्रेड के बीच में सोचते हैं, डर में सोचते हैं, लालच में सोचते हैं, और ये सोच सबसे महंगी सोच होती है। यू हैव अ चॉइस, या तो पहले सोचो या बाद में पछताओ। अब एक और सच्चाई, बिना नियम का ट्रेडर हर कैंडल के साथ बदलता है। कैंडल ऊपर उम्मीद, कैंडल नीचे डर, कैंडल साइडवे कंफ्यूजन। लेकिन नियम वाला ट्रेडर क्या? वो चार्ट नहीं, अपने नियम देखता है, और यही शांति देता है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, स्टॉप लॉस नुकसान नहीं है, स्टॉप लॉस सुरक्षा है। जो ट्रेडर स्टॉप लॉस से डरता है वो असल में सच से डरता है। वो ये मानने से डरता है कि वो गलत हो सकता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है गलत होना ट्रेडिंग का हिस्सा है। गलती को छोटा रखना ही प्रोफेशनलिज्म है। नियम पहले, पैसा बाद में। इस लाइन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब व्यावहारिक निर्देश, आज से ये 4 नियम अपनाइए। नियम 1, हर ट्रेड में रिस्क फिक्स, न ज्यादा न कम, भावना नहीं प्रतिशत। नियम 2, स्टॉप लॉस बिना अपवाद, अगर स्टॉप नहीं है तो ट्रेड नहीं है। नियम 3, एक दिन में लिमिटेड ट्रेड्स, थकान और लालच से बचने के लिए। नियम 4, ट्रेड के बीच नियम नहीं बदलेंगे, जो फैसला पहले लिया उसी पर टिके रहेंगे। यही नियम आपको खुद से बचाते हैं, क्योंकि सच ये है, मार्केट से ज्यादा आप खुद अपने दुश्मन हैं, और नियम आपका बॉडीगार्ड है। अब एक सवाल, क्या हर नियम आपको प्रॉफिट देगा? नहीं, लेकिन हर नियम आपको गेम में बनाए रखेगा, और जो गेम में टिक गया वही एक दिन जीतता है। याद रखिए, ट्रेडिंग कोई स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है, और मैराथन डिसिप्लिन से जीती जाती है, स्पीड से नहीं। यू डोंट नीड द परमिशन, आपको किसी टिप्स की जरूरत नहीं, न किसी ग्रुप की, आपको सिर्फ अपने नियमों की जरूरत है। आज आपने सीखा, बिना नियम के ट्रेडिंग जुए से भी खराब है, क्योंकि जुए में कम से कम आप मानते हैं कि आप जुआ खेल रहे हैं। ट्रेडिंग में लोग खुद को प्रो समझते हैं और अकाउंट उड़ा देते हैं। अब आप वो गलती नहीं करेंगे। आपने नियम को महत्व दिया, आपने सुरक्षा को समझा, आपने डिसिप्लिन को चुना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नियम बनाने के बाद सबसे बड़ा खतरा आता है जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना, क्योंकि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। अब हम बात करेंगे उसी जाल की जो अच्छे ट्रेडर को भी तोड़ देता है। अगर आप हर दिन ट्रेड करना चाहते हैं तो एक बात साफ समझ लीजिए, आप पैसा ढूंढ नहीं रहे, आप एक्शन ढूंढ रहे हैं, और यही सबसे खतरनाक आदत है। ओवर ट्रेडिंग अकाउंट को नहीं, ईगो को खुश करती है। ये लाइन याद रखिए, क्योंकि यहीं से अच्छे ट्रेडर भी टूटते हैं। अब सच सुनिए, मार्केट हर दिन मौका नहीं देता, लेकिन आपका दिमाग हर दिन ट्रेड चाहता है। क्यों? क्योंकि खाली बैठना मुश्किल है, क्योंकि इंतजार बोरिंग है, क्योंकि आपको लगता है आज कुछ नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। यही गलती होती है। यू हैव अ चॉइस, या तो इंतजार करो या फिर मजबूरी में ट्रेड लेकर पछताओ।
अब एक रियल उदाहरण समझिए। मार्केट चॉपी है, न ट्रेंड है न क्लैरिटी है। कैंडल ऊपर नीचे, इंडिकेटर कंफ्यूज्ड, सेटअप अधूरा। आपका नियम कहता है नो ट्रेड, लेकिन दिमाग कहता है चलो छोटा सा ले लेते हैं। फिर एक ट्रेड, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर ट्रेड छोटा लॉस, लेकिन लॉस जुड़ता जाता है। और दिन के अंत में आप कहते हैं आज मार्केट खराब था। नहीं, मार्केट खराब नहीं था, आप अधीर थे। मार्केट ने आपको मजबूर नहीं किया, आपने खुद को मजबूर किया। मैं मौके का इंतजार करता हूं, मजबूरी का नहीं। इस लाइन को सिर्फ सुनना नहीं, जीना है। अब समझिए ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है। पहला कारण बोरियत, दूसरा पिछले लॉस को जल्दी रिकवर करने की चाह, तीसरा यह साबित करने की जरूरत कि मैं ट्रेडर हूं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर कुछ साबित नहीं करता, वो इंतजार करता है। और इंतजार सबसे महंगी स्किल है। इट्स नॉट अबाउट एक्टिविटी, इट्स अबाउट एक्ट। अगर आपका ध्यान हर ट्रेड में बड़े मुनाफे पर है, तो एक बात साफ है, आप ट्रेडिंग को गलत समझ रहे हैं। ट्रेडिंग में अकाउंट एक दिन में नहीं बनता। अकाउंट बनता है छोटे छोटे सही फैसलों से। छोटे छोटे प्रॉफिट मिलकर अकाउंट बनाते हैं। लेकिन ये बात दिमाग को पसंद नहीं आती। दिमाग को चाहिए जल्दी, ज्यादा, अब। और यही सोच अकाउंट को मारती है। यू हैव अ चॉइस, या तो धीरे बनाओ या जल्दी उड़ाओ। अब एक सीधा उदाहरण समझिए। एक ट्रेडर रोज 1% कमाता है, न ज्यादा न कम। दूसरा ट्रेडर 20% एक दिन में कमाने की सोचता है। पहला ट्रेडर नियम फॉलो करता है, रिस्क कंट्रोल में, दिमाग शांत। दूसरा ट्रेडर साइज बढ़ाता है, स्टॉप ढीला करता है, दिमाग बेचैन। अब बताइए, एक महीने बाद कौन टिकेगा? रोज 1% बनाम एक दिन 20% की लालच। यही असली फर्क है। 20% एक दिन में अच्छा लगता है स्क्रीनशॉट के लिए, लेकिन ट्रेडिंग स्क्रीनशॉट का खेल नहीं है। ट्रेडिंग सर्वाइवल का खेल है, और जो सर्वाइव करता है वही एक दिन जीतता है। कंसिस्टेंसी ही असली स्ट्रैटेजी है। इस लाइन को अपने सिस्टम का आधार बनाइए। अब सच सुनिए, बड़ा मुनाफा सोचने वाला ट्रेडर हर ट्रेड को सब कुछ बना देता है। और जब हर ट्रेड सब कुछ बन जाता है तो दिमाग भावनात्मक हो जाता है। डर, लालच, उम्मीद। और भावनात्मक ट्रेडिंग कभी स्थिर नहीं होती। इट्स नॉट अबाउट बिग विंस, इट्स अबाउट रिपीटेबल विंस। यही की है। प्रोफेशनल ट्रेडर ये नहीं पूछता मैं आज कितना कमा सकता हूं, वो पूछता है मैं आज कितनी गलती से बच सकता हूं। क्योंकि गलतियां बची तो पैसा अपने आप बचेगा, और पैसा बचा तो बढ़ेगा। अब एक और सच्चाई, जो ट्रेडर बड़ा मुनाफा सोचता है वो दो गलत काम करता है। पहला, वो जल्दी साइज बढ़ाता है। दूसरा, वो एक ट्रेड में पूरा दिन दांव पर लगाता है। और जब वो ट्रेड उल्टा जाता है तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, आत्मविश्वास भी जाता है। अब व्यवहारिक सोच अपनाइए। आज से अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कीजिए। नियम 1, हर ट्रेड में छोटा कंट्रोल्ड रिस्क। नियम 2, दिन का लक्ष्य पैसा नहीं, सही एग्जीक्यूशन। नियम 3, एक अच्छा ट्रेड भी काफी है। नियम 4, प्रॉफिट के बाद खुद को रोकिए। ये आदत आपको धीमा नहीं बनाएगी, ये आदत आपको जिंदा रखेगी। याद रखिए, मार्केट में सबसे पहले टिकना जरूरी है, कमाना बाद में। यू हैव अ चॉइस, या तो हर दिन हीरो बनने की कोशिश करें या हर दिन प्रोफेशनल बने रहें। हीरो एक दिन दिखता है, प्रोफेशनल सालों टिकता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप एक दिन की कहानी बनना चाहते हैं या एक लंबी सफलता? अगर जवाब दूसरा है तो ये स्वीकार कीजिए, कंसिस्टेंसी ही असली स्ट्रैटेजी है। आज आपने सीखा, बड़ा मुनाफा अकाउंट नहीं बनाता, लगातार सही फैसले अकाउंट बनाते हैं। आपने सीखा, लालच सबसे मीठा जहर है। आपने सीखा, छोटा जीतना कमजोरी नहीं, ताकत है। लेकिन अब एक नया खतरा आता है। जब आप लगातार कमाने लगते हैं तो आप ज्यादा चीजें जोड़ने लगते हैं। ज्यादा इंडिकेटर, ज्यादा कॉन्फर्मेशन, ज्यादा कंफ्यूजन, और यहीं से सिस्टम भारी होने लगता है। अब बात करेंगे उस गलती की जो दिमाग को ओवरलोड कर देती है। अगर आपके चार्ट पर इंडिकेटर भरे पड़े हैं तो एक बात तय है, आप चार्ट नहीं देख रहे, आप कंफ्यूजन देख रहे हैं। और कंफ्यूजन में लिया गया फैसला अकाउंट को मारता है। सच ये है, ज्यादा इंडिकेटर इक्वल टू ज्यादा कंफ्यूजन। लेकिन दिमाग को ये बात देर से समझ आती है, क्योंकि दिमाग सोचता है जितने ज्यादा सिग्नल उतना ज्यादा सुरक्षित। ये सबसे बड़ा झूठ है। इट्स नॉट अबाउट मोर टूल्स, इट्स अबाउट क्लियर थिंकिंग। यही की है।
अब एक आम सीन समझिए। आप चार्ट खोलते हैं, RSI ओवरबॉट दिखा रहा है, MACD अभी क्रॉस नहीं हुआ, EMA कह रहा है ट्रेंड ऊपर है। अब क्या करेंगे? आप सोच में पड़ जाते हैं, एंट्री लेनी है या नहीं, रुकना है या जाना है। और यही सबसे महंगा नुकसान होता है, क्योंकि या तो आप देर से एंट्री लेते हैं या डर में एंट्री नहीं लेते, और जब एंट्री लेते हैं तो दिमाग साफ नहीं होता, रिजल्ट लॉस। अब खुद से पूछिए, क्या गलती इंडिकेटर की थी? नहीं, गलती थी बहुत ज्यादा कॉन्फर्मेशन ढूंढने की। यू हैव अ चॉइस, या तो सादगी चुनो या फिर कंफ्यूजन। अब ये समझिए इंडिकेटर क्यों बनाए गए थे। इंडिकेटर डिसीजन लेने के लिए नहीं, कॉन्फर्मेशन के लिए होते हैं, लेकिन लोग इंडिकेटर को डिसीजन मेकर बना लेते हैं, और फिर हर इंडिकेटर अलग कहानी सुनाता है। एक कहता है खरीदो, दूसरा कहता है रुको, तीसरा कहता है बेचो। अब बताइए, दिमाग शांत रहेगा? नहीं, और बिना शांत दिमाग के कोई भी ट्रेड सही नहीं होता। साफ चार्ट, साफ दिमाग, इस लाइन को अपने ट्रेडिंग रूम में लगा लीजिए। अब एक और सच्चाई, ज्यादा इंडिकेटर आपको स्मार्ट नहीं बनाते, वो आपको डरपोक बनाते हैं, क्योंकि आप हर सिग्नल का इंतजार करते हैं, और जब तक सब कुछ परफेक्ट दिखे, मार्केट निकल चुका होता है। फिर आप कहते हैं मौका छूट गया। नहीं, आपने खुद छोड़ा। यू डोंट नीड देयर परमिशन। आपको RSI की परमिशन नहीं चाहिए, आपको MACD की मंजूरी नहीं चाहिए, आपको अपने सिस्टम की जरूरत है। अब प्रोफेशनल कैसे सोचता है? प्रोफेशनल कुछ ही चीजें देखता है, प्राइस क्या कर रहा है, ट्रेंड क्या है, लेवल कहाँ है, बस। वो इंडिकेटर को सहायक बनाता है, मालिक नहीं। दैट्स द की। अब व्यवहारिक निर्देश सुनिए। आज से अपने चार्ट को डाइट पर डालिए। नियम 1, एक या दो इंडिकेटर से ज्यादा नहीं। नियम 2, अगर इंडिकेटर हटाने से डर लग रहा है तो समस्या इंडिकेटर नहीं, आपका आत्मविश्वास है। नियम 3, पहले प्राइस देखिए फिर इंडिकेटर। नियम 4, अगर चार्ट देखकर सिर भारी लग रहा है तो ट्रेड मत लीजिए। ये नियम आपको तेज नहीं बनाएंगे, ये नियम आपको साफ बनाएंगे, और साफ दिमाग तेज दिमाग से हमेशा जीतता है। याद रखिए, मार्केट में सभी कुछ पता होना जरूरी नहीं, जरूरी है कम चीजें स्पष्ट होना। यू हैव अ चॉइस, या तो हर चीज जानने की कोशिश करें या सही चीज समझने की। आज आपने सीखा, ज्यादा इंडिकेटर ज्यादा सुरक्षा नहीं देते, वे ज्यादा डर देते हैं। आपने सीखा, कॉन्फर्मेशन की लत अकाउंट को धीमे मारती है। आपने सीखा, साफ चार्ट, साफ दिमाग। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, मान लीजिए आपने चार्ट साफ कर लिया, इंडिकेटर कम कर दिए, सेटअप साफ है, फिर भी आप गलत क्लिक करते हैं। क्यों? क्योंकि असली लड़ाई चार्ट पर नहीं, आपके अंदर है। अब हम बात करेंगे उस कौशल की जिसके बिना कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो एक बात साफ है, आप मार्केट को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और यही सच ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो मार्केट को क्या करेगा? ट्रेडिंग बाहर की लड़ाई नहीं है, ये अंदर की लड़ाई है। चार्ट तो बस एक स्क्रीन है, असली खेल आपके दिमाग में चलता है। डर, गुस्सा, जल्दबाजी, अहंकार, यही 4 चीजें अकाउंट को खाती हैं, और इन चारों का एक ही इलाज है, कंट्रोल। अब एक सच्चाई सुनिए, ज्यादातर ट्रेड गलत इसलिए नहीं होते क्योंकि सेटअप खराब था, वे गलत इसलिए होते हैं क्योंकि एंट्री भावना से ली गई थी। इट्स नॉट अबाउट द मार्केट, इट्स अबाउट इमोशनल कंट्रोल। यही की है। अब एक रियल केस समझिए। एक ट्रेडर है, उसने एक ट्रेड लिया, सेटअप ठीक था, स्टॉप लॉस लगा था, लेकिन ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहां तक सब ठीक था, लेकिन फिर क्या हुआ? दिमाग में गुस्सा आया, मार्केट ने काट दिया, अब मैं दिखाऊंगा। और यहीं शुरू होता है सबसे खतरनाक खेल, रिवेंज ट्रेडिंग। बिना सेटअप, बिना प्लान, बस गुस्से में क्लिक। एक ट्रेड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर ट्रेड पिछले लॉस को वापस पाने की कोशिश। और रिजल्ट, लॉस बढ़ता गया, दिमाग और भारी, हाथ कांपते हुए। दिन के अंत में सिर्फ पैसा नहीं गया, सम्मान भी गया। अब बताइए, ये ट्रेडिंग थी या भावनात्मक बदला? यू हैव अ चॉइस, या तो लॉस के बाद रुकने की या खुद को साबित करने की। जो खुद को साबित करना चाहता है वो अकाउंट खोता है, जो खुद को कंट्रोल करता है वो टिकता है। अब समझिए इमोशनल एंट्री क्या होती है। जब आप नियम देखकर नहीं, मूड देखकर ट्रेड लेते हैं। जब आप सोचते हैं आज मन ठीक नहीं पर ट्रेड तो लेना ही है। जब आप थके हुए हैं लेकिन स्क्रीन से चिपके हैं।
यही इमोशनल एंट्री है, और इमोशनल एंट्री कभी भी इमोशनल एग्जिट पर खत्म होती है। मैं शांत हूं इसलिए सही हूं। इस लाइन को अपने सिस्टम का हिस्सा बनाइए, क्योंकि शांत दिमाग ही सही निर्णय लेता है। अब एक सवाल, क्या हर शांत ट्रेड प्रॉफिट देगा? नहीं, लेकिन हर शांत ट्रेड आपको गलत फैसलों से बचाएगा, और यही प्रोफेशनलिज्म है। प्रोफेशनल ट्रेडर उत्साहित नहीं होता, वो स्थिर होता है। उसे जीत का नशा नहीं चढ़ता, उसे हार का डर नहीं सताता, क्योंकि उसका फोकस पैसे पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कंट्रोल। पैसा कंट्रोल का साइड इफेक्ट है। अब व्यवहारिक निर्देश सुनिए। अगर आप सच में खुद को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये नियम अपनाइए। नियम 1, ट्रेड से पहले अपने मूड को चेक करें। अगर दिमाग भारी है तो नो ट्रेड। नियम 2, लॉस के बाद कम से कम 15 मिनट स्क्रीन से दूर। नियम 3, एक दिन का मैक्स लॉस तय, वो हिट हुआ दिन खत्म। नियम 4, खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये ट्रेड मेरे नियम से आ रहा है या मेरी भावना से? ये सवाल आपको 50% गलत ट्रेड से बचा लेगा। अब एक और सच्चाई, जो ट्रेडर अपने मन को कंट्रोल नहीं करता वो हर सिस्टम को खराब कर देता है। लोग कहते हैं ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। नहीं, आपका दिमाग उस स्ट्रैटेजी पर काम नहीं कर पा रहा। स्ट्रैटेजी एक मशीन है और दिमाग उसका ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर भावनात्मक है तो मशीन भी गलत आउटपुट देगी। यू डोंट नीड देयर परमिशन। आपको किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं कि आप शांत रहें या नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब खुद से पूछिए, क्या आप ट्रेडिंग को एक लड़ाई बनाते हैं या एक प्रोसेस? लड़ाई में भावना होती है, प्रोसेस में अनुशासन, और ट्रेडिंग हमेशा प्रोसेस मांगती है। अब आप जानते हैं, ट्रेडिंग में जीतने वाले ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, ज्यादा अनुशासित होते हैं। मार्केट को दोष देना बंद करो, जल्दी अमीर बनने की सोच छोड़ो। एक सिस्टम चुनो, नियम निभाओ, लॉस स्वीकार करो और खुद को रोज ट्रेन करो। आज नहीं तो कभी नहीं। इस ऑडियो बुक को सिर्फ सुना नहीं, जिया जाना चाहिए। अगला ट्रेड वही लो जो आपके नियम कहते हैं, और याद रखो, जो खुद को कंट्रोल करता है वही मार्केट से पैसा निकालता है।